प्रकाश के परावर्तन को समझाता हूँ आपको। देखो भैया, हमारे पास में ये एक टॉर्च है ना। मैंने इस टॉर्च को जैसे ही चालू किया, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और इस दर्पण पे जाके टकराई और यहाँ से टकराकर वापस उधर की तरफ निकल जाती है। बस इसी को बच्चों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। इस दर्पण पर जो किरण आके गिर रही है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं बच्चों। और यहाँ से जो टकराकर किरण वापस जा रही है, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूँ बच्चों, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच के जो कोण है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण। यार बच्चों, आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझा ही देता हूं। तो देखो, बहुत इजी है ये। क्या बोला यहाँ पे, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल में मतलब ये बोर्ड पे बन रहे हैं ना तीनों के तीनों, तो ये एक ही प्लेन में हुए, एक ही तल में होते हैं बच्चों। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। चलो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लिया और मैंने यहाँ पर एक टॉर्च को लेके आया मैं, है ना। वो इस टॉर्च को जैसे मैंने चालू किया, तो आप देखो ये टकराकर वापस से उधर पलट के आ रही है। तो ये जितने एंगल पे गई, 40 डिग्री पे जा रही है, 40 डिग्री पे वापस आ रही है। तो मैंने 70 डिग्री से टॉर्च को चालू किया, तो 70 डिग्री से वापस में पलट के आई है। तो 90 डिग्री से डालोगे, 90 डिग्री पे वापस आ जाएगी। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।